व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनिमे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बरूटो एपिसोड 196 के कुछ मेजर पॉइंट्स एंड टेक अवे के ऊपर एंड ऑल दोस रिव्यूज एंड स्टफ कि कौन ज्यादा बेहतर काम कर रहा है एट दिस पॉइंट, एनिमे या मांगा। सो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना और टाइम साकुरा किए लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मी, इस एपिसोड की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवे थी बरूटो एंड नरूटो की फाइट। एंड नोट, ये बरूटो एंड नरूटो की सेकंड स्पार थी एंड क्लियरली ये देख के पता चल रहा था फ्रॉम द फर्स्ट मैच बरूटो हैज मेड अ रियली बिग प्रोग्रेस। जहां पे अगर तुम्हें उनका फर्स्ट स्पार याद हो तो उसमें तो नरूटो बरूटो को टोटली डिसीव करके उसके पीछे से आके उसे लात मार के उसे हरा देता है, बट दिस टाइम इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। बरूटो को इस बार पता होता है कि नरूटो पक्का फिर से पिछली बार की तरह ही उसके पीछे से आके उसके ऊपर हमला करेगा एंड इसी को काउंटर करने के लिए बरूटो अपने शैडो क्लोन से सबसे पहले नरूटो को डिसीव करता है एंड फॉलो अप में खुद उसके पीछे से आके उसके ऊपर हमला कर देता है। अब दो इन सब के बावजूद इन द एंड स्टिल बरूटो हार जाता है, बट स्टिल प्रॉप्स टू एनीमे क्योंकि उन्होंने ये सब एक्स्ट्रा पोर्शन स्पेशली एनीमे में ऐड किए जो कि एक्चुअली में बरूटो के कैरेक्टर को हमारे आंखों के सामने डेवलप होते हुए दिखा रहा है। अब हाँ, बरूटो एंड नरूटो की फाइट बहुत ही जबरदस्त थी, बट ये तो एपिसोड का मेन अट्रैक्शन भी नहीं था। दिस एपिसोड वाज लाइक द बिगनिंग, ये शो करते हुए कि कर्मा की पावर्स एक्चुअली में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। क्योंकि फाइट के स्टार्टिंग में जब बरूटो अपना कर्मा यूज नहीं कर रहा होता है, एट दैट टाइम ऐसा लग रहा होता है कि ये प्रीटी वन साइडेड मैच चल रहा है, जहाँ पे नरूटो इजीली बरूटो के सारे अटैक्स को रीड करके उन्हें काफी आसानी से डॉज एंड टैकल कर पा रहा है। बट दिस चेंजेस जब कवाकी कहता है कि ओए, हम यहाँ पे मजाक करने नहीं आए हैं, जल्दी से कर्मा की पावर को यूज करो, तब वहां से एक्चुअली में असली बरूटो नरूटो का मैच स्टार्ट होता है। ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, बरूटो हमारा करंटली ऐसे स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है कि वो खुद अपने विल पे कर्मा को एक्टिवेट कर सके। हाउएवर हम देखते हैं कि जब कवाकी अपना कर्मा यूज करता है तो उसी को रेजोनेट करते हुए बरूटो का कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। ओके, सो ना आई कैन बी रॉन्ग, बट अकॉर्डिंग टू मी बरूटो का जो कर्मा है एट दिस पॉइंट वो ज्यादा से ज्यादा 10 या फिर 20% ही प्रोग्रेस हुआ है बरूटो की बॉडी के अंदर, बट सिर्फ इसी में ही बरूटो का कर्मा गिव्स हिम 4 to 5 टाइम मोर पावर देन हिज एक्चुअल स्ट्रेंथ, जो कि हमें क्लियरली शो भी हो रहा होता है। बरूटो के कर्मा एक्टिवेट करते ही नरूटो को भी उसे लड़ने में थोड़ी 1% तो दिक्कत आने लग जाती है, जहाँ पे हम फर्स्टली देखते हैं कि कर्मा से बरूटो की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ही ज्यादा हद तक बढ़ चुकी होती है, जहाँ पे उसके अटैक्स भी पहले से ज्यादा फास्ट हो गए होते हैं। ऑल्सो इट सीम लाइक बरूटो जब अपना निंजुत्सु यानी कि थंडर क्लैप एरो यूज कर रहा होता है तब उसकी भी इंटेंसिटी के साथ साथ उस जुत्सु की स्पीड भी बढ़ चुकी होती है एंड जिसी के चलते नरूटो को एक शैडो क्लोन तक बनाना पड़ जाता है उस अटैक को डॉज करने के लिए। देन सेकेंडली, सेकेंड मेजर टेक अवे जो कि मेरे ख्याल से कल के एपिसोड में था, वो था कि जब कवाकी बरूटो नरूटो की फाइट, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप को देख के अपने पास्ट के बारे में याद करने लग जाता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे उसका सेकेंड हैंड बाप इजी की उसे खूब मारा पीटा करता था, वो भी सिर्फ इस पे कि अगर वो उससे कोई सवाल पूछ ले तो। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे एक फोरशैडोइंग भी की गई थी एंड एक बार जरा ध्यान से देखो जिगेन कवाकी को किससे मार रहा है। देख लिया तो अब इस फोटो को देखो। क्यों हिला डाला ना। ऑल्सो देयर वर स्टफ लाइक अबाउट कि कैसे कवाकी एक एम्प्टी वेसल है जहाँ पे उसका कोई फैमिली एंड फ्रेंड नहीं है, वो पूरी तरीके से इस दुनिया में अलोन है एंड सिर्फ और सिर्फ ये कर्मा ही है जो कि उसके इस हार्ट के एम्प्टीनेस को फिल कर सकता है। ना हमें तो पता था कि ये सब कुछ फालतू की बकवास है, नीची की ये सब कुछ सिर्फ कवाकी को मैनिपुलेट करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं भी काफी अम्यूज्ड हो गया था ये देखते हुए कि कैसे नरूटो एंड इशिकी के कैरेक्टर को आपस में एक दूसरे के कितना ऑपोजिट दिखाया गया है। जहाँ पे जिगेन कवाकी को एकदम ही ट्रैश की तरह ट्रीट करता था, बट वहीं दूसरी तरफ हमारा नरूटो कवाकी के लिए एक फादर लाइक फिगर बन चुका है, जहाँ पे ही वॉज द वन जो कि कवाकी को बताता है जब कवाकी उसे पूछने आता है कि क्या मैं शैडो क्लोन जुत्सु सीख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं अपना गुस्सा उन शैडो क्लोन्स को मार के निकाल सकूं। नाउ एट दैट टाइम ओनली सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जो कि ऐसी चीजों से पहले ही गुजर चुका है वही एक्चुअली में फील कर सकता है कि कवाकी कैसा महसूस कर रहा होगा। एंड दैट्स व्हाई नरूटो परफेक्टली फिल्स द पोजीशन ऑफ अ फादर फिगर फॉर कवाकी, जहाँ पे नरूटो कवाकी को बताते हुए कहता है कि बिलीव मी, ये सब मैं बहुत पहले ही ट्राई कर चुका हूँ एंड इट डज नॉट हेल्प। एंड टू फर्दर एडिनेट, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताता है कि ऑल यू नीड इज सम फ्रेंड्स जो कि तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारी हेल्प कर सके एंड अ राइवल जो कि तुम्हें आगे बढ़ते रहने पे मजबूर करता रहे। अब ये सब सुन के मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, रिमेम्बरिंग दोस गुड ओल्ड डेज जब सास्के एंड नरूटो कैसे ट्री पे चढ़ने के लिए कम्पीट किया करते थे। ऑल्सो इट नीड टू बी नोटेड जब कवाकी वहाँ नरूटो के पास आके बैठता है एंड उसे कहता है कि वो शिनोबी स्पार, इट लुक्ड लाइक काइंड ऑफ फन, तब नरूटो ही उसे कहता है कि ओ तुम्हें बढ़िया लगा, अगली बार तुम भी हमें
में ज्वाइन करना निंजुत्सु ट्रेनिंग के लिए। एट दैट टाइम ओनली कवाकी कहता है कि डैट वुड बी इम्पॉसिबल क्योंकि मैं कोई निंजा नहीं हूँ तो मैं चक्रा फील्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन बट उसी के रिप्लाई में नारुतो से बताते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, चक्रा सबके अंदर ही प्रेजेंट होता है एंड दैट्स द रियल नेचर ऑफ चक्रा कि वो सबको आपस में जोड़ के रखती है। ऐसा नहीं है कि बरूटो सार देन ऑल द शिनोबीज ही चक्रा से कनेक्टेड है, बट इवन जो नॉन निंजा है लाइक हिमावारी वो भी इस चक्रा के थ्रू स्मॉल मेजर्स में ही सही बट हमसे कनेक्टेड है एंड इसलिए इवन यू एंड मी आर कनेक्टेड। मूविंग ऑन नेक्स्ट अप, इस एपिसोड के बाद जो काशिन कोजी कैरेक्टर है उससे रिलेटेड मेरे सवाल पहले से भी ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में खुद कोजी डेल्टा को बताते हुए कह रहा होता है कि कैसे कोनोहा का सेंसरी डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अगर ऐसा कोई भी चक्रा जो कि उनके सेंसरी टीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा वो विलेज के बॉर्डर को क्रॉस करता है तो इमीडिएटली उसी टाइम एक आनबू टीम उस पर्सन को पकड़ने के लिए डिप्लॉय कर दी जाएगी। एंड यहाँ पे मेरे काशिन कोजी के ऊपर डाउट थोड़ा सा बढ़ गया था लाइक इस बंदे को कोनोहा के अंदर की इतनी डिटेल्स कैसे पता है, बट लेकिन मेरे शक ने सभी हदें तब पार कर दी जब ये बंदा डेल्टा को ये सब खतरों के बारे में बता के खुद वहाँ कोनोहा के बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है। अब दो आई एम अ मांगा रीडर लेकिन स्टिल सेंसरी टीम ने क्यों उसका चक्रा डिटेक्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि काशिन कोजी का चक्रा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही है कोनोहा के डाटाबेस में। ओके मूविंग ऑन देन थर्ड, आई एम रियली लविंग द बरूटो एनिमे नाउ क्योंकि वो लोग खुद अपने साइड से काफी कमाल एडिशन कर रहे हैं बरूटो की स्टोरी में, जिसी में से एक था वो जो मित्सुकी सीधा कवाकी के फेस से बोल देता है कि हम तुम पे यहाँ पे नजर रखने आए हैं। ऑल्सो फॉलोड बाय कि कैसे वो कवाकी को उसके साथ हैंडशेक करने के लिए ट्रिक करने की कोशिश करता है बट कवाकी बीइंग द स्मार्ट गाय देयर वो इजीली समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया एंड एंड में ऐसा ही होता है। मित्सुकी एक्चुअली में उस हैंडशेक के बहाने अपने स्नेक्स के थ्रू कवाकी का कुछ डीएनए लेना चाहता था। ऑल्सो हाँ, आई एम प्रीटी मच लाइकिंग कि कैसे मेन स्टोरी के पैरेलल में कवाकी एंड बरूटो की अलग से एक छोटी सी कहानी भी चल रही है वो ग्लू वाली। तो या ऑल दिस वाज अ प्रीटी गुड एडिशन इन द एनिमे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई वुड लाइक टू ऐड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लाइक कैसे सारदा इज नाउ गोइंग टू ट्रेन विद सास्के इन द फ्यूचर, वो भी चिदोरी सीखने के लिए। अब मैं स्पॉइल नहीं करूंगा ओनली एनिमे व्यूअर्स के लिए, लेकिन आई थिंक दिस विल बी द बिल्ड अप जिसी के बाद सारदा अपने 3 टोमोए शारिंगान अवेकन करने वाली है। एंड इन द लास्ट हमें पता चलता है कि काशिन कोजी द मिस्टीरियस गाय फाइनली हमारे कवाकी को अपने फ्रॉग के थ्रू ढूंढ चुका है एंड बस अब वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि कब वो उनके ऊपर हमला कर सके। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। नाउ आई नो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में से एक नहीं है, लेकिन बिलीव मी आई एम जस्ट लर्निंग। ये मेरा जस्ट फर्स्ट टाइम था रिव्यू करते हुए एंड सबसे पहले तो मुझे इसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है उसका जरा सा भी आइडिया नहीं था एंड इसी के चलते मैंने 2 बार पूरी स्क्रिप्ट लिख के फिर से चेंज कर दी है। सो बिलीव मी इट विल टेक सम टाइम टू गेट यूज्ड टू इट बट आई विल बी बेटर इन द फ्यूचर। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें जरा से भी वीडियो पसंद आई है। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी कल किसी बरूटो रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।